बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। ये तमाम कॉम्बिनेशंस मेरे अपने क्लिनिक पर अपने आजमाए हुए हैं। आज जिस मर्ज के लिए मैं आपको अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है कमर का दर्द। दोस्तों, ये असल में कोई मर्ज नहीं है बल्कि ये एक अलामत है जो बेशुमार अमराज हैं जिसमें ये पैदा होती है। इसमें मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो आपके कमर के दर्द को सही कर देगा। इसमें ये फार्मूला दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में एक पेन किलर है जिसमें 4 दवाएं हम मिलाते हैं, बाज़ दफा 5 दवाएं भी मिलाते हैं, और दूसरा है एक कैल्शियम कंपाउंड हम देते हैं जो हड्डियों की मजबूती के लिए होता है और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। दोस्तों, हम पहले पता करते हैं कि क्या कमर का दर्द क्यों होता है, कमर के दर्द की वजूहात क्या है। कमर के दर्द की वजूहात में सबसे पहली चीज तो होती है कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए। कोई चोट लग जाने की वजह से कमर में दर्द हो जाता है जो एक्यूट भी हो सकता है, और अगर बहुत अरसे तक वो दर्द लगा रहे तो वो क्रॉनिक भी हो जाता है। तो पहली वजह तो ये हो जाती है कि कोई चोट लगना। दूसरी वजह होती है कोई जर्क लगना, कोई झटका लग गया, कोई पैर उतरते हुए सीढ़ी पर से पैर एक नजर नहीं आई सीढ़ी और झटके से लगा तो कमर में दर्द हो जाता है। या कोई चीज बगैर वजन आपने उठा लिया जो एक हद से ज्यादा है और गलत पोजीशन में वजन उठाया तो उसकी वजह से भी कमर में दर्द हो जाता है। इससे वेट लिफ्टिंग यानी किसी भी किस्म का वजन अगर उठाएंगे गलत पोजीशन में तो आपको कमर का दर्द हो सकता है। उसके अलावा होता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें होता है कि हड्डियां खोखली हो जाती हैं, बुरबुरी हो जाती हैं, तो उसकी वजह से हड्डियों में इतनी जान नहीं रहती है कि आपके बॉडी का वजन उठाएं या कोई और वजन आप उठा रहे हैं तो वो बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए कमर में दर्द हो जाता है। उसके अलावा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियों के ऊपर वरम आ जाता है तो कमर के रीढ़ के मोहरों के ऊपर भी सोजिश हो जाती है, वरम आ जाता है। इसकी वजह से ये तकलीफ मुस्तकिल रहती है। इसके अलावा बहुत से और दूसरे अमराज भी ऐसे हैं जिसमें कमर का दर्द हो जाता है। मिसाल के तौर पर पाइल्स से बवासीर की तकलीफ जिन लोगों को होती है उनको कमर में दर्द होने लग जाता है। तो अक्सर लोगों को अगर पाइल्स के साथ ये मर्ज लाहक हुआ है तो पाइल्स का भी इलाज करना पड़ता है। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से अगर हो रहा है तो ऑस्टियोपोरोसिस का भी इलाज करना पड़ता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है तो उसका भी इलाज करना अलग पड़ता है। लेकिन जो चोट लगने की और जो उसकी है वो दवा में मैं जो बता रहा हूँ पेन किलर, इससे बहुत आराम हो जाता है। उसके अलावा होता है कि बाज़ दफा डिस्क स्लिप कर जाती है। आमतौर पर ये भी वजन उठाने से ही होता है। गलत पोजीशन में वजन उठाने से डिस्क स्लिप हो जाती है और उसकी वजह से कमर में दर्द होने लग जाता है। उसके अलावा जो गुर्दे के अमराज हैं उसमें भी कमर में दर्द होता है। किडनी स्टोन है तो लाजमी तौर पर कमर में दर्द होता है, शदीद दर्द होता है, एक्यूट दर्द होता है। और अगर गुर्दों पे वरम वगैरह आ जाए तब भी मुस्तकिल एक दुखन किसी कैफियत रहती है कमर में गुर्दे की जगह पर। उसके अलावा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसके अंदर भी कमर में दर्द हो जाता है। इसके अलावा अगर मसल्स पे कोई खिंचावट आ जाए, कोई मोच जैसे आ जाती है, इस तरह के कोई झटका वटका लग जाए तो उससे भी कमर में दर्द हो जाता है। इसके अलावा फीमेल डिसऑर्डर्स हैं बहुत सारे जिसमें कमर में दर्द होता है। सबसे पहला तो ये होता है अगर लिकोरिया है किसी खातून को तो उनके कमर में लाजमी तौर पर दर्द होता है। उसके अलावा अगर पीरियड पेनफुल है, पेन के साथ अगर पीरियड आ रहे हैं तो उस दौरान भी कमर में दर्द हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी वजूहात जिनकी वजह से कमर में दर्द हो जाता है। उसके लिए मैं क्या अपनी कॉम्बिनेशन देता हूं ये मैं आपको बता देता हूं। इसके इलाज के लिए पहला जो फार्मूला देते हैं हम उसमें 4 दवाएं देते हैं, बाज़ दफा 5 दवाएं देते हैं। सबसे पहली दवा इसके अंदर हम डालते हैं आर्निका 200। आर्निका 200 में मेडिसिन लेते हैं। दूसरी दवा जो हम इस फार्मूले में शामिल करते हैं वो रस्टाक्स को भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। तीसरी दवा हम लेते हैं मैग्नीशिया फास।
ये होम्योपैथी की पेन किलर है, इसको भी 200 पोटेंसी में ले लेते हैं। इसके अलावा एक और दवा होती है बेलिस पेरिनस। बेलिस पेरिनस को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर मोच आ जाए, कुछ झटका लग जाए, किसी वजह से भी कमर में दर्द हो, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। 5वीं दवा जो हम इसमें मिलाते हैं वो है रूटा। बाज दफा मिलाते हैं और बाज दफा नहीं भी मिलाते हैं, अलामात के लिहाज से देखते हैं, लेकिन जो दोनों सूरतों में ये काम करती है। तो इसमें पहली दवा आर्निका 200, दूसरी रस्टाक्स 200, तीसरी मैग्नीशिया फास्ट 200, तीसरी है बेलिस पेरिनस 30 पोटेंसी में, और 5वीं है रूटा। ये भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। इन सारी दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में एक लिक्विड फॉर्म में एक में मिला लेते हैं और 10 झटके देकर उसको रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। तो ये हमारी एक दवा बन जाती है। इससे चाहे तो आप डायरेक्ट 2-2 खतरे डायरेक्ट जबान के ऊपर भी डालते हैं, लेकिन मैं इसको जबान पर डालने के लिए देता हूं, मैं गोलियों में बना लेता हूं, बिस्किट में या ग्लोबियल्स में इसकी गोलियों से हम दवा बना लेते हैं और वो अपने मरीज को डिस्पेंस कर देते हैं। तो ये हो गया फार्मूले का हमारा पहला हिस्सा, जो पेन किलर है, जो आमतौर पर मैं 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन की दवा जो बनाकर मैं दे देता हूं। उसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन होता है जो काफी दिन तक खाना पड़ता है, वो है कैल्शियम कंपाउंड। मैं अपने क्लिनिक में कैल्शियम कंपाउंड के नाम से बनाता हूं, और ये तकरीबन महीने भर की जो दवा होती है वह मैं 200 रुपीज में दे देता हूं। ये भी डिस्क्रिट में बनाकर दे जाते हैं। इसका अगर आप फार्मूला देखना चाहें तो आप तफसीली तौर पर मेरा वीडियो देख लें, कैल्शियम की कमी, इसमें इसको तफसील से डिस्कस किया हुआ है और इसका फार्मूला भी दिया हुआ है। लेकिन मैं मुख्तसरन यहां पर आपको अपना फार्मूला लिख कर दे देता हूं, आप उसको देख लीजिए और अपने बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। कैल्शियम कंपाउंड में 5 दवाएं डलती हैं। सबसे पहली है किलकेरिया फ्लोर 200, किलकेरिया फ्लोरिका 200, किलकेरिया फास्ट 30, किलकेरिया कार्ब 30। ये 3 दवाएं ये हो गई। चौथी दवा इसमें जो हम डालते हैं वो सेम्फाइटम है। सेम्फाइटम हड्डियों की बेहतरीन दवा है। पेन के लिए भी, हड्डियों में अगर दर्द हो रहा हो तो ये एक बेहतरीन दवा है। 5वीं दवा जो हम इसमें मिलाते हैं वो एब्रोटिनम है। एब्रोटिनम का हड्डियों के दर्द से, जोड़ से, किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो जिस्म में जज्ब कराती है। अगर कैल्शियम किसी का जिस्म में कम हो गया है तो वो कैल्शियम को जज्ब करा देती है। अगर आयरन जज्ब नहीं हो रहा है तो आयरन को जज्ब करा देती है। अगर खाना आपका कोई भी चीज हजम नहीं हो रही है और जिस्म जुज़े बदन नहीं बन रही है तो ये उसको हजम करा देती है और जिस्म का जुज़े बदन बना देती है। तो इसके भी छोटी छोटी 1 ग्रेन की गोलियां बना लेते हैं हम इसको, और 3-3 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 दफा चूसने के लिए देते हैं। तो ये हमारे कमर के दर्द का बेहतरीन इलाज है। इसे इस्तेमाल करके देखिए, इससे बहुत फायदा होता है। इसके अलावा अगर किसी और वजह से कमर का दर्द है, अगर किसी को पानी की शिकायत है तो उसके लिए एक अलग दवा खानी पड़ेगी। उसका भी मैंने फार्मूला बताया हुआ है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। किडनी के अगर दर्द की वजह से हो रहा है तो उसके लिए भी मैंने किडनी के ऊपर अपना वीडियो बनाया है, वो आप उन चीजों में देख लीजिए। तमाम चीजों के लिए मेरी वीडियोस बनी हुई है। अगर शियाटिका की वजह से कमर में दर्द हो रहा है तो शियाटिका का भी मेरा वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में कहीं में भी अगर आप मेरी दवाएं मंगवाना चाहें तो मैं अपनी दवाएं TCS के जरिए भेज देता हूं। उसके लिए मेरा टेलीफोन नंबर नीचे आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र अता फरमाए, हादिसात, आफात, बलायात और मूज़ी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।